विनीत भंसाली जी, अजमेर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मैं सोमवार को शिव जी, मंगलवार को हनुमान जी, बुधवार को गणेश जी, गुरुवार जी को विष्णु जी, शुक्रवार जी को माता जी, शनिवार को शनिदेव और रविवार को सूर्य जी का अर्घ और पूजा करता हूँ। मेरा प्रश्न है, क्या सभी की पूजा करने से सभी की कृपा बनी रहती है? किसी एक से भी जुड़ा जाए तो ये सब कृपाएं अपने आप आ जाएंगी? एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। सब साधे सब जाए। प्रारंभिक भक्ति सबकी ऐसी होती जैसी आप कर रहे हैं, लेकिन जब भक्ति का रंग आता है तो एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। प्रारंभिक भक्ति सबकी ऐसी होती जैसी आप कर रहे हैं। हम भी प्रारंभ में जब कक्षा 8 में पढ़ते थे तो शिव चालीसा, राम रक्षा स्तोत्र, ये गजेंद्र मोक्ष, ये विविध प्रकार के स्तोत्रों का पाठ और देवी जी, शंकर जी, गणेश जी सबकी उपासना, उसका फल हमें मिला कि आज हम श्री राधा वल्लभ लाल की अनन्य उपासना में स्थित हैं। रसना कटो जो अन रटो, निरक्ष अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बैन। ये तब आई है। अब आप जहाँ चल रहे हैं चलते रहिए, पर अंदर से सोचते रहिए यही विश्राम स्थली नहीं है, आगे और हमें बढ़ना है भक्ति में, तो भगवान आगे बढ़ा देंगे। इसमें कोई दोष नहीं है। आप बढ़िए, आगे बढ़िए, पर कृपा तो एक की ही होगी। अब चयन कर लो एक। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में सबकी आराधना की, लेकिन मांगा सियाराम जी के चरणों में प्रेम। ऐसे एक चयन कर लो, माँ चयन कर लो, पिता चयन कर लो, जो भी चयन करो। भगवान माँ भी हैं, पिता भी हैं, मित्र भी हैं, प्रीतम भी हैं, जो चाहो, स्वामी भी हैं। तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें विद्या द्रविणंग तुम्हें सर्वम मम देव देव। तो भगवान के किसी एक रूप में आसक्ति कर लो और सब रूप की आराधना करो और सबसे यही फल मांगो कि मुझे अमुक भगवान के नाम रूप में प्रेम हो, तो वहां से कृपा प्रकट होनी शुरू हो जाएगी। महाराज जी, एक ने प्रश्न किया था, हम पढ़ नहीं पाए थे, कि हमें डर लगता है कि कहीं ये नाराज ना हो जाएं, वो नाराज ना हो जाएं, तो फिर इसलिए हम सबको बना के चलते हैं कि सब कोई है ही नहीं, एक ही है, एक ही परमात्मा है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। अच्छा, डाल पत्ते में पानी डालने से वृक्ष पुष्ट नहीं होता, और जड़ में पानी डालने से डाल पत्ते भी पुष्ट हो जाते हैं। तो सबकी जड़ है श्री भगवान। ऊर्ध्वमूल मदासा कामस्तोत्तम प्राहुरभ्यम। यदि श्री भगवान की आराधना की जाए तो सब देवी देवता, सन, ग्रह, नक्षत्र सब आशीर्वाद देने लगेंगे। विश्वास करो, चाहे वो 7.5 में बैठे हो, तुम्हारा मंगल ही करेंगे या मंगल नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान के दास हो तुम। और भगवान से विमुख होकर उनको तुम एक टैंकर तेल चढ़ा दो तो भी तुम्हारा विनाश ही करेंगे, क्योंकि भगवान से विमुख हो तुम। हमारी बात को समझो, भगवान का आश्रय ले लो, सब कृपा करेंगे, सब मंगल करेंगे। ना चाहते हुए भी सब कृपा करेंगे, ना चाहते हुए भी सब कृपा करेंगे। देखो, उदाहरण में हम आपको बता रहे हैं, भगवान के अनन्य भक्त हैं भरत जी महाराज, जो जड़ भरत रूप को प्राप्त हुए 3रे जन्म में। एक राजा पुत्र कामना से भद्रकाली को वचन दिया कि हे मां, यदि आपकी कृपा से हमारे पुत्र हो जाए तो मैं नर बलि चढ़ाऊंगा, मनुष्य की बलि। पुत्र हो गया। एक आदमी वो पकड़ के लाए, दस्यु थे, वो लोग तो चोर थे, हिंसक थे। अब वो आदमी समझ नहीं पाया मुझे क्यों पकड़ के लाए। अब उसको अच्छी अच्छी खान पदार्थ सामग्रियों में छोड़ दिया गया, जो तुम्हारा मन हो खाओ। तो एक जगह गरम जलेबी खा रहा था, तो जलेबी जो खवा रहा था उसने कहा खा लो, कुछ मिनट बाद तलवार चलेगी तेरे गले पे। तो उसने कहा ऐसा? वो धीरे से बहाने से निकल गया। उसको पता नहीं था कि मेरी मृत्यु होने वाली, लेकिन जब पता चला तो भाग गया। जब वो भाग गया तो जो लोग पकड़ के लाए थे उन लोगों ने कहा अगर ये राजा को सूचना देते हैं तो हमारी ही बलि चढ़ा देगा, तो खोजा जाए कोई नर पशु ऐसा जो बलि के योग्य हो। तो महाराज ये ब्रह्माकार बैठे हुए थे जड़ भरत जी, भगवान में निरंतर चिंतन और स्वस्थ शरीर, इन्हीं को पकड़ लिया, ले गए।
स्नान कराया, सुंदर पूजन किया, खीर पुआ माल सब अच्छे अच्छे पवाए, और भद्रकाली के सामने जाकर ऐसे सर झुकाकर जे ही तलवार उठाई तो फट गई भद्रकाली की मूर्ति, और स्वयं भद्रकाली प्रकट होकर वही तलवार लेकर अपने सेवकों की गर्दनें उड़ा दी। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भगवान के भक्त की गर्दन उड़ा दे। भागवत में पढ़ के देख लो प्रसंग। अपने ही पुजारियों की गर्दनें उड़ा दी देवी जी ने, और भरत जी उठे चल दिए। भगवान के चिंतन में मग्न है, उनको पूड़ी हलवा खवाने में और तलवार चलवाने में कोई उनको फर्क नहीं था। देवी जी ने रक्षा कर ली, कोई धन्यवाद नहीं, कोई नमस्कार नहीं। अपनी यह अद्भुत स्थिति, भगवान में तन्मय महापुरुष की स्थिति। तो जो भगवान का दास है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। भगवान देवी रूप में है, स्वयं प्रकट होकर के, और अपने पुजारियों की गर्दनें उड़ा दी, लेकिन भरत जी के खरोच भी नहीं आने दी। भागवत में प्रसंग पढ़ लो, भरत चरित्र में। तो इसलिए हमें लगता है श्री भगवान की आराधना करने से सब प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे भी जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई, सब प्रसन्न हो जाते हैं।